तो माँ को कष्ट हो गया। तुरंत तुरंत जो है तुरंत जो है वो बहन उनकी जो सहेली थी, सहेली ने कहा, सहेली ने फिर से रस्सी देखा तो रस्सी जो है वो बराबर हो गई। यशोदा मैया को भगवान ने फिर वो किया, अपना मामला जो है बनाया। जब देखा कि भाई जो है यशोदा मैया जो है वो नाराज हो गई, उनको पसीना आ गया दौड़ते दौड़ते और अंदर से नाराज हो गई, तो उन्होंने कहा करे राम 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 भगवान बन गए। और जा करके जो है उखल को ले जा करके जहाँ श्राप वाले गंधर्व लोग थे, उसी उखल को ले जा करके घसीटते हुए यमलार्जुन का जो वृक्ष है उसी में जरा सा धक्का दिया। दोनों गंधर्व जो है धक्का देने के बाद में वो समय ही वैसा आ गया था, जो है नारद जी ने कह दिया था कि भाई कृष्णा अवतार में से तुम जब बड़ा श्राप दे दिया और बड़ा रोने लगे, पैर पकड़ करके बड़ा रोया, तो नारद जी को भी बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने कहा अरे जरा सी बात जो है वो जरा सी बात के लिए हमने इन दोनों को श्राप दे दिया, ये तो वृक्ष हो जाएंगे और तो बड़ा काम खराब हो गया। आज तक किसी को हमने श्राप दिया नहीं। श्राप एक बार जो है भगवान को श्राप दिया था। भगवान को कहा था कि जैसे आकृत कीन हमारी करे है कि सहाय तुम। अरे राम राम राम, हमारी शादी नहीं होने दिया, इसका मजा तुमको मिलने वाला है, मिलने वाला, घबराओ मत, इसका मजा मिलने वाला है। जैसे हमको बंदर बनाया था वही बंदर लोग तुम्हारी जो है जब आगे वाला आगे वो अवतार लेंगे, रामा अवतार, वही तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम्हारा काम बनेगा। नहीं तो तुम्हारा काम ऐसा बिगड़ जाएगा कि सुधरेगा ही नहीं। यही जिनके जो श्राप दे रहे हैं वही करे हैं कि सहाय हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी के पास जो हनुमान जी तुम्हारा सब बंदरे तुम्हारा काम करेंगे। भगवान की लोग अपने लोगों को चले गए। यशोदा मैया गोपाल जी अपने स्थान पर आ गए। एक बार जो है वो गोपिकाएं नग्न होकर के जा करके जमुना जी में स्नान, तो भगवान घूमते घूमते अकेले तो नहीं रहते, क्योंकि उनका मंडल है। मंडल का नाम मालूम है? तो भगवान के मंडल का नाम ही मालूम है। भगवान के मंडल का नाम है चौर मंडल, चोरी करने वाला मंडल। आज तक दुनिया में कहीं जो है ऐसा मंडल किसी ने बनाया नहीं। चोरों का मंडल बना, पहले से चोरों का मंडल जो है बोर्ड लगाएगा तो कैसे होगा, तब तो पकड़ा जाएगा, तब तो ये पहले ही जो है हथकड़ी भर जाएगी कि ये जो चोरों का मंडल है, चोर लोग हैं ये। लेकिन जो है एक ऐसे ही जो है वो गोपाल जी महाराज हैं, उन्होंने स्पष्ट लिख करके मंडल बनाया था चोरी करने, चौर मंडल उसमें आता, चौर मंडल, चोरी करने वाला मंडल। तो गोपिकाएं जो है वो गोपिकाएं नग्न होकर के स्नान कर रही थी। भगवान घूमते घूमते गए, देखा तो नील साड़ी का ढेर लगा हुआ,
गाड़ी ऐसे आंधी कस के पेड़ पर चढ़ गए। अब गोपिकाएं तो ऐसा स्नान में वो लीन है कि उनको पता ही नहीं कि हमारी साड़ी कौन बांध रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं। सब ऐसी जो है वो स्नान करने में प्रसन्न है, स्नान करने में लीन है। तो जब देर हो गई तो एक ने कहा कि जो है बहन जो है वो मेरी साथ जो है बहुत नाराज होते थे, चलो जो है हम तो भाई निकल रहे और हम भाई तो बोले कि अच्छा भाई निकलो। निकलने लगी, जब थोड़ी दूर आई, इतने जल में नहा रही थी, जब इतने से इतने में आई देखा तो वहां साड़ी एक नहीं। अब बड़ा सिर पीटने लगी, बड़ा रोने लगी। पहले मारा सत्यानाश हो जाए, पता नहीं कौन दरिद्र, पता नहीं कौन मूर्ख राम जो है, कौन सी और जो है वो स्त्रियों पे भी गाली दिया, पता नहीं कौन कौन पता नहीं उठा ले गया मैं। अरे राम राम न कैसे कोई जो है, एक तो देर बजे ही हो गई है, बड़ा शराब रही। भगवान ने कहा कि अरे तो शराब अच्छा नहीं हुई, वहीं से पेड़ पर दिखा दो शराब ना मत, खबरदार आप जो है शराब निकली तो एक तो पागल कहीं की जो तो बेचारी लज्जित हो गई, क्योंकि भाई भगवान से बहुत बड़ा स्नेह था। वो तो जो है जितनी गोपिकाएं हैं वो सब वेद की ऋचाएं, वो वेद की ऋचाएं हैं जितनी हैं। अब ये तो सब जो है देव लोग के सब देवता लोग हैं जो गंधर्व बन करके जो वो बल्कि बाल बन करके जो आए हुए हैं। बड़ा रोने लगी। उन्होंने कहा कि गोपाल जी हम तुम्हारी शरण हैं और हमारी लज्जा रखो, जो है आज से जो है वो हम बोले कि देखो अब ये जो है अगर तय कर लो कि आज से नग्न होकर के हम कभी स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि नग्न होकर के यमुना जी में स्नान करना महापाप। वो वस्त्र पहन करके जो है नहाना चाहिए, यमुना जी में हिलना चाहिए। तो अगर ये शर्त मंजूर तुमको है तो भाई हम फेंक देते हैं, हम यहीं से फेंकेंगे, तुम्हारी चाली हम फेंक देते हैं, लेकिन ये शर्त कर लो। जो है बड़ा रो रही, बोले रोते रोते कहा हम आपकी शरण हैं, आपकी शर्त हमको मंजूर है और हमारी साड़ी दे दो। हमारी जो है सास बहुत खराब है, कोई कह रहा है कि हमारी नंद जो है फलानी नाम की जो है, चलो नाम पता नहीं अब उसकी नाम, हम उसका नाम क्या जो है ले नाम हमको मालूम ही नहीं। मान लिया कह रही हमारी नंद पुष्पा नाम है उसका, बहुत खराब है वो, इसलिए उसके डर के मारे हम जल्दी निकल करके जा रहे हैं, हमको बहुत जल्दी है, हम आपकी शरण है, आज से हम ऐसा काम कभी करें। निकल आई, साड़ी लिया, साड़ी ले करके जो है सब लोग अपने अपने अब जो है वो गोवर्धन, और गोवर्धन के बाद में फिर अगर जो है 10-15 मिनट में कथा अगर होगी तो जो है रुक्मिणी स्वयंवर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कल कथा जो है वो सुदामा चरित्र की रहेगी और रुक्मिणी स्वयंवर तक पहुंच जाएगी, तो पहुंच जाएगी। पहुंचाने की हम जो या तो छोड़ दें गोवर्धन के बाद में का दो कथा छोड़ करके फिर रुक्मिणी जी का जो है पानी नहीं बरसने के बाद में, पानी नहीं वर्षा, बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, तो लोग क्या कर रहे हैं,
जितने ग्वाल बाल हैं सब लोगों ने तय किया, मीटिंग हुई, सब लोगों ने ये तय किया कि भाई पानी बरसने का एक उपाय है, गोवर्धन की पूजा अगर कर दो तो पानी एक उपाय है। सारे ग्वाल बाल गाड़ी के गाड़ी तैयार हो गए। सब लोगों ने ये तय किया था कि इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करने के लिए तय किया। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि अरे इंद्र की पूजा से क्या मतलब है। सब लोगों से जाकर के मिले, सब लोगों से कहा कि देखो भाई जो है इंद्र की पूजा आप लोग जो है हम कैंसिल कर दो तो हम जो है इंतजाम करते हैं। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और बड़े बड़े पंडितों को बुला करके सब लोगों से जो है वर्ते ब्राह्मण विपुर राजन्नो रखे आदु बैतु बांधव जीवे चुद सेवया कसे वाणिज्य को रक्षा कुशी दंतु युमुच्यते वाता तदविरसतवर्जको गोपित युनितम सत्वं गतमाचिते नेचित सपसहित दत्तोत्सद्दते विश्वमन्त्रो यमुविदं जगत्। सब लोगों को प्रेरणा दिया, सब लोगों से कहा, सब लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और गोवर्धन कहा कि देखो गोवर्धन की पूजा इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की परिक्रमा करो। सब ब्राह्मणों को और सब गोपिकाओं को बुला करके गोवर्धन की जो है वो पूजा करवाया और गोवर्धन को जो है वो अपने अंगुली पर उठाया। तो भगवान ने कहा कि देखो जो है वो हम उठाते हैं, अब सब लोग जो है परिक्रमा करके आओ। भगवान ने केवल ये अंगुली पर जो है गोवर्धन को उठाया और सब गोपिकाओं ने गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद में परिक्रमा कर ही रहे थे। अब उसको भगवान का संकल्प है, गोवर्धन की परिक्रमा कर ही रहे थे, इतने में पानी जो है पानी बरसने लगा। सब पानी जो है पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में सब पानी। बोलो भगवान की। एक बार भगवान बैठे हैं जंगल में और उन्होंने अभी जो श्लोक आप लोगों ने सुना, वो अपनी बंसी में वही श्लोक भगवान ने जो है अपनी बंसी में अपने वही श्लोक उन्होंने जो है बजाया। कौन सा श्लोक? अभी श्लोक सुनाया नहीं था, मंदार साहब कौन सा है? एकाध दो अक्षर याद है? शुद्धोति बुद्धोति निरंजनोति, यही श्लोक जो है, यही श्लोक उन्होंने जो है बंसी में बजाया। अभी बंसी में बजाने की चीज हुई है। बंसी में बजाने के बाद में जितनी गोपियां हैं, गोप नहीं या गोप भी जितनी गोपियां हैं
दुहम तो भी योग चे दोहम हृदय समुद्र। जो गोपिकाएं हैं, जो गाय दुह रही थी, वो गाय दुहना जितना उन्होंने अपने बर्तन में, अपने मटकी में जितना दूध चुकी थे, अगर 2 स्तन उन्होंने दूध लिया था तो 2 पला रह गया और चल दिया। दुहम तो भी ये कच्चे दोहम हृदय समुद्र। और दूध लेकर के जा रही थी, दूध लेकर के जा रही थी, तो जहां रास्ते में ही वो मटकी रख दिया और चलता है। दोहम तो भी ये कच्चे दोहम हृदय समुद्र का परिश्वेन पयोधित शर्त संज्ञा। और अगर कहीं गुरसी में, उसको देहात में गुरसी कहते हैं, जिसमें वो गौरी डाल करके दूध मटकी, वो मटकी के बर्तन वाला दूध मटकी जो है रखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? इतनी बड़ी जो मिट्टी की मटकी। तो वो जो है उसी में उन्होंने जो है कंडी जो है, यानी गौरी खोल करके लगा दिया, दूध यहाँ रखा है, लेकिन न आगी लगा रही है, न तो दूध उस पर रख रही है। और वो आवाज सुनने के बाद में तुरंत वैसे के वैसे ही चल दिया। और अगर कहीं अपने छोटे बालक को 1 साल 1.5 साल के या 6 महीने का पायत्नम शिशून पय, अगर जो है वो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, तो वहीं पर जो है ये फिक्र नहीं है कि इसने दूध पिया है कि नहीं। इतना जो है वो श्लोक में इतना बड़ा दम है, भगवान की बजाय हुई। उसे आपको तो याद है, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं। अब उनके ऊपर असर हो गया तो वो भाई उनकी स्थिति वैसी है। परिवेशयन् तद्यत्पायत्नं शिशून् पयः सुसुपत्नं, बालक को पिला रही थी और पिलाते पिलाते वहीं पर रख दिया। और ये उसको पता नहीं, और ये उसको फिक्र नहीं, और ऐसी स्थिति उसकी आ गई कि इतना वो जो है मजबूर है, तुरंत रख दिया और चल दिया। पायत्नं शिशून् पयः सुश्रूंतम पतिम कश्चित्। और अगर पति के पैर दबा रही है, भला बताओ, जो है पति के पैर दबा रही, तो पति के पैर भी छोड़ करके जो है दबाते हुए चल दी। सुश्रूंतम पतिम कश्चित् दंतोपास्य भोजनम। अगर भोजन वाले को जो है अपने ससुर या अपने सास या अपने घर वालों को या कोई ब्राह्मण आया हुआ है, उसको थाली और नमक दे दिया है और पानी दे दिया है, तो जो है उसके बाद में जो है उसने चल दिया और जो है भोजन का पता ही नहीं, और केवल थाली है, नमक है, पानी है, नमक खा लो। अगर तुम्हारी मर्जी हो सकता, नहीं तो भाई देखा जाए, जब वहां से लौटेंगे, नहीं तो और को देगा तो खा लेगा, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो, घर का प्राणी हो। भोजनम, भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवामी वह। स्वागतम वो स्वागत है, ये शंकर भगवान की पदार्थ का स्वागत है। क्या सेवा करें आप लोगों की। तो अब रुक्मिणी का विवाह वगैरह जो है वही उतना बचता है, कल आप लोगों के सामने जो है बनाया जाएगा, से समाप्त कर दिया जाए। गुरु भक्तवत्सल भगवान की, करुणा निधान की। कथा और व्यथा का जो है
से हमारी मन की व्यथा जो है, व्यथा समाप्त होगा। जब भगवान हमारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं देते भाई? लेने के लिए जब वो तैयार हैं, कि अनन्या चिंतयन्तो माम, जो हमारा अनन्य भाव से चिंतन करता है, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना सुकृतोर्जुन, हजारों जन्मों का उनका पुण्य है, इसीलिए हमारी तरफ आ गए। लेकिन ये भी बड़ी जो है वो कीमती बात है, बहुत ही कीमती बात है। हम चाहें कि अपनी मर्जी से भगवान की तरफ चले जाएं, ये नहीं। यह गुण साधन से नहीं होगी, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई होई, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई होई। लाखों में जाने वाले, ये पहनने वाले, ये पहनने वाले, ये कुर्ता तो कोई भी पहनेगा, लेकिन ये नहीं पहनेगा। तो अगर ये गेरुआ पहनने से, गेरू कोई ज्यादा कीमत का थोड़ी होता है, कोई ज्यादा कीमत थोड़ी खर्च होगी। 2 रुपए का गेरू ले आए और बन गए सन्यासी। केवल कपड़ा रंगने का ही तो है, केवल गेरुआ रंग खरीद लिए और रंग लिए, पहन लिए, उससे थोड़ी हो। अर्जुन ने एक बार भगवान के ऊपर ब्लेम लगाया, भगवान के ऊपर दोष लगाया, भगवान को पक्षपाती बताया, क्योंकि भगवान का अर्जुन कौन है? जवाई है, ये नहीं बता सकते, यही नहीं बता सकते कि जो है भगवान का अर्जुन सुभद्रा को भगा करके ले आया था कि नहीं। क्योंकि भगाने में सार और बहनोई दोनों पक्के हैं, दोनों ही बड़े पक्के हैं। भगाने में, चुराने में, भगाने में, दोनों।
भाई जो है वो कोई चाहे कि हम 10,000 जप करके 20,000 जप करके, जप करने से केवल जो है जकारो जन्म विक्षेप, जैसे जो है वो जन्म नहीं होगा तुम्हारा, मुक्त हो। और पकारो पाप नाशकः, जकारो जन्म विक्षेप, पकारो पाप नाशकः, तस्मात् जप इति प्रोक्ता जन्म पाप विनाशकः। जन्म पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं, जन्म पाप विनाशकः। लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, और गैप होता ही है। शादी में जाएंगे तो कहाँ माला लेकर के जाएंगे, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि शादी में जाएं तो हम अपने अटैची में पहले माला ही रखें, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम शादी में जाएं माला लेकर के जाएं और शादी वालों से छुट्टी लेकर के कहें कि हम जरा जाकर के माला फेरते, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना दम कहाँ है। मारे डर के मारे, मारे लज्जा के मारे कोई क्या कहेगा। तो भाई जो है कोई चाहे कि हम ज्यादा जप करके, ज्यादा पूजा करके अपनी मर्जी से हम भगवान के यहाँ चले जाएं, या भगवान से हम अपना संबंध बना लें। संबंध तो है ही है, लेकिन आपने तोड़ रखा है, वो संसार से जोड़ रखा है। क्योंकि एक तरफ से अगर तो एक तरफ से तोड़ेंगे तो किसी तरफ जोड़ना तो पड़ेगा। तो एक तरफ से अगर तोड़ेंगे तो दूसरी तरफ आपको जोड़ना पड़ेगा, तब इधर से टूटेगा। इसलिए जो है वो हजारों जन्मों से भगवान से नाता तोड़ रखा, हजारों जन्मों से केवल संसार के भोगों में, इंद्रिय जनोचित पदार्थों में, संसार के भोगों में आप हजारों जन्मों से जो है लिपायमान हो करके आप अपना जीवन बिताते चले आ रहे, हजारों जन्मों से। तो 2 दिन की कोई अगर तम्बाकू खाता है, अगर घर वाले नाराज होते हैं तो वो तो छूटती नहीं, बीड़ी तो छूटती नहीं। शीशी तो अगर आप छुड़ा नहीं सकते, इसलिए कोई चाहे कि हम अपनी मर्जी से भगवान की तरफ चले जाएं, तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। कभी आपके सामने परसों भी वैसे ऐसी जो जरूरी जो है वो ऐसा जरूरी भाव, ऐसी जरूरी बातें हैं, ऐसी जरूरी चीजें हैं, उसकी आवश्यकता ही पड़ जाती है। बामुदे यही मार्ग सोई, बामुदे यही मार्ग सोई, जा पर कृपा राम की होई। बामुदे यही मार्ग सोई, जा पर कृपा राम की होई। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही इधर आ सकता है। और आने के बाद में भी आप देखें, जब आप आ जाएंगे
तब क्या होगा? जब आप इधर आ जाएंगे, भगवान की पूरी जिम्मेदारी हो जाए। नर्तन भव नर्तन भव बारिद कहबेयो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर्तन भव बारिद कहबेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह में अनुग्रह कृपा से हजारों गुना ज्यादा है अनुग्रह। दया और कृपा से हजारों गुना ज्यादा अनुग्रह है। तो जब आप इधर चले आएंगे, चले आते हैं, इधर आ गए, तब पूरी जिम्मेदारी पूरा भगवान, यानी भगवान को पूरा वाद से रखना पड़ता है कि क्या क्या हुआ उसका पूरा हिसाब पूरा भगवान अपने क्योंकि अब इससे याद समझ लें, इतना बड़ा त्रैलोक का मालिक और सखुबाई के यहाँ क्या कर रहा है, ये नहीं बता सकते। आवाज नहीं निकल सकती कि बर्तन मांज रहा, चक्की पिस रहे। भला बताओ, इतना बड़ा एक कामदार से अगर कह दो कि हमारे यहाँ शादी है, तुम केवल जो है झाड़ू लगाने के लिए नहीं, लोगों को पानी देना, लेकिन हमारे यहाँ आप नहीं तो कुछ मत करना, केवल बैठे ही रहना। और हमारे लेकिन पानी देने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए एक कामदार है, लेकिन तीनों लोग का मालिक और बर्तन मालिक। तो भाई जो है वो बर्तन मांज रहा। एक नाथ जी के यहाँ एक नाथ को 105 डिग्री बुखार था। पंढरपुर जाने वाले जितने यात्री थे उनको रोजाना सवेरे हौद भर के, छोटी सी हौद थी, हौद भरते थे और पानी पिलाते बैठते थे वहीं पर। दिन गए 105 डिग्री बुखार हो गया तो दरवाजे पर वो बाल्टी या जो है हंडा लिए, बाल्टी रख करके वहीं पर बड़ा रो रहे। 105 डिग्री बुखार तो है यही है, उसके बुखार की वजह से नहीं रो रहे, काहे के लिए रो रहे? वो पंढरपुर जो है जाने वाले यात्रियों के लिए तो पानी नहीं पिला सकते, इसलिए रो रहे, बड़ा रो रहे। बुखार 105 डिग्री है। भगवान आए और आने के बाद में एक बड़ा एजेंट जो है, बड़ा मतदारा ब्राह्मण का रूप पकड़ करके, बहुत ही उम्र ज्यादा है, चलना फिरना भी कठिन है, आए उनके साथ। देखा क्यों वो एक नाथ काहे के लिए रो रहा,
हाथ बढ़ा दिया, तो भगवान ने कहा कि तू जिसके लिए रो रहा है, मैं जिसके लिए रो रहा है वो काम हम कर दे तब तेरा रोना बंद हो जाएगा। बाल्टी हाथ में ले लिए, बाल्टी एक नाथ जी ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि भाई काहे आप करेंगे? बोले कि क्या तुमने ठेका लिया है क्या? वो यात्रा करूँ या जो है वो पंढरीनाथ तुम्हारे बाप हैं, हमारे क्या दुश्मन है क्या? क्यों भाई जो है बाल्टी का है कि जो है बाल्टी ले लिए। इतना बड़ा तीनों लोक का मालिक भक्तों के लिए अगर इतना करने के लिए वो तैयार रहता है, तब क्यों नहीं उसकी तरफ आप जिनके पीछे मर रहे, जिनको मेरा मेरा कर रहे, ये तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम्हारी मदद कर देंगे। ये मदद नहीं करने वाले। ये तो भाई जो है वो गुरु भक्तवत्सल भगवान की करुणा निधान की प्रतिदिन बताया जाता है, वो वैसी चीजें है कि तो जो तुम्हारा जीवन कितने कीमत का है इसका सदा ध्यान देवाचार्य उठन। लेकिन हम तो केवल सुन लेते हैं बस। अब सुन करके बाहर गए तो अपना ये झाड़ दिया, बाहर निकले तो अपना कुर्ता झाड़ दिया। तुम क्या झाड़ोगे? लेकिन यह है कि बाहर निकले यानी बाहर निकलते समय मुरली बिहारी के जो सामान है वो दे दो, रानी अपना जो है ले जाए, अपना जहाँ मर्जी हो जिसको जो है रानी ले जाए, दे वो दे किसी को और रखें। वो हम क्या करेंगे इसको ले जा करके? क्योंकि इंद्र सुरन ज्ञान सुहाई, ये हमारे पास जो रहते हैं वो उनको पसंद ही नहीं थे, दुश्मनी मोल ले क्या? सुरन ज्ञान सुहाई सदा विषय पर प्रीति अधिक। इसलिए सुनने के बाद में अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं करते, सुनने के बाद में अगर हम दृढ़ संकल्प नहीं करते तो सुनने से क्या फायदा? सुनते रहे हैं, जन्म से सुन रहे हैं उठी। तो जो लोग कहते हैं वो सही बात बेचारे कहते हैं। नवनाथ की पोथी, नवनाथा जी पोथी लाऊं टाकला, हरि विजय ऐकुन टाकला। तो जब ऐकुन टाकना रस है, पढ़ने को पढ़ने नहीं है, कहता ऐसे ही है क्या? ऐकुन टाकला हरि विजय लाऊं टाकला भी श्रावण महीने लाऊं टाकला उनकी एक पोथी लाऊं टाकना। तो भाई जो बात सही है वो अपने आप ही मुंह से निकलती है, अपने आप ही निकलती है। गुरु भक्तवत्सल भगवान की गोहने बहनने मथनो बले गाय
भगवान की बंसी जो है उनके कान में जब पड़ गई, पड़ती है, तो वो बेचारी गाय दूह रही है, लेकिन कहाँ दूध जा रहा है ये पता ही नहीं। दूध की मटकियाँ रखी है, लेकिन दूध कहाँ जा रहा है ये पता नहीं। केवल दूह रही है, लेकिन दूध कहाँ जा रहा है वो भगवान है। ऐसी दूध सब बाहर जा रहा है, मेथी में एक पड़ते या दो